वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कन्वॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। हमारे पास जब दो सिग्नल्स होते हैं x1 और x2, यानी x1n और x2n, हम बात कर रहे हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की, और हम उनका कन्वॉल्यूशन करते हैं। तो इस कन्वॉल्यूशन का जो हमें रिजल्ट मिलता है, उस कन्वॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, कन्वॉल्यूशन हमेशा कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव होता है यानी आप x1n का कन्वॉल्यूशन करें x2n के साथ, या x2n का कन्वॉल्यूशन करें x1n के साथ, दोनों केस में आपको रिजल्ट सेम मिलता है। अब इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है। हम जब लिखते हैं x1n कन्वॉल्व विथ x2n, x1n का कन्वॉल्यूशन कर रहे हैं x2n के साथ, तो इस केस में हम कन्वॉल्यूशन में जो फोल्डिंग और शिफ्टिंग करते हैं, कन्वॉल्यूशन करते समय हमें दोनों में से किसी भी एक सिग्नल को फोल्डिंग करनी पड़ती है और उसकी शिफ्टिंग करनी पड़ती है। तो जब हम लिखते हैं x1n कन्वॉल्व विथ x2n, तो इसका मतलब हुआ हम x2n को फोल्ड और शिफ्ट करेंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे कन्वॉल्यूशन के रिजल्ट का। वहीं पर अगर आप लिखते हैं x1n कन्वॉल्व विथ x2n, तो फोल्डिंग और शिफ्टिंग होती है x1n की, यानी कन्वॉल्यूशन के बाद जो सिग्नल लिखा हुआ होता है उसी सिग्नल की हम फोल्डिंग और शिफ्टिंग करते हैं कन्वॉल्यूशन के रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि हमें अगर दो सिग्नल दिए हैं तो हम किसी भी सिग्नल की, चाहे x1 की चाहे x2 की, किसी भी सिग्नल की फोल्डिंग और शिफ्टिंग करें, हमें कन्वॉल्यूशन का रिजल्ट सेम मिलेगा। मतलब कन्वॉल्यूशन के रिजल्ट पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस सिग्नल को फोल्ड और शिफ्ट किया है। आप दिए गए सिग्नल्स में से किसी भी सिग्नल को फोल्ड या शिफ्ट करें और कन्वॉल्यूशन करें दूसरे सिग्नल के साथ, आपको रिजल्ट हमेशा सेम मिलेगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कन्वॉल्यूशन की कहती है कि दो सिग्नल्स अगर आपको दिए गए हैं तो किसी भी सिग्नल को आप अगर फोल्ड करके शिफ्ट करते हैं तो आपको कन्वॉल्यूशन का रिजल्ट सेम मिलेगा। ये है कन्वॉल्यूशन की पहली प्रॉपर्टी। कन्वॉल्यूशन की दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि अगर हमारे पास तीन सिग्नल्स हैं, सपोज x1n, x2n और x3n, हमारे पास तीन सिग्नल्स हैं। हम अगर x2n को x3n के साथ कन्वॉल्व करें और फिर जो रिजल्ट हमें मिलता है उसको x1n के साथ कन्वॉल्व करें, तो हमें वही रिजल्ट मिलेगा जिसमें हम x1n और x2n को पहले कन्वॉल्व करें और फिर रिजल्ट को कन्वॉल्व कर दें x3n के साथ। एक तरह से ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही है, लेकिन इसे हम दो से ज्यादा सिग्नल के लिए लगा रहे हैं, यानी कि तीन सिग्नल के लिए लगा रहे हैं। तो अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि हम किन्हीं दो सिग्नल का कन्वॉल्यूशन करें, जब हमें तीन सिग्नल्स दिए गए हों, किन्हीं दो सिग्नल्स का कन्वॉल्यूशन करें और जो रिजल्ट हमें मिल रहा है, सपोज हमें मिल रहा है x-n, तो उस कन्वॉल्यूशन के रिजल्ट को अगर हम x1n के साथ कन्वॉल्व कर दें तो हमें वही रिजल्ट मिलेगा, सपोज yn,
जो हमें तब मिलता है जब हम x1n और x2n को कन्वॉल्व करके, सपोज इस कन्वोल्यूशन से हमें मिल रहा है x डबल डैश n, तो x1n x2n को कन्वॉल्व करके जो रिजल्ट हमें मिले हम उसे x3n के साथ कन्वॉल्व कर दें, तो दोनों केस में हमें सेम रिजल्ट मिलना है। ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ कन्वोल्यूशन। अब तीसरी प्रॉपर्टी है कन्वोल्यूशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम डिफाइन करते हैं 3 सिग्नल्स पर, जब 3 सिग्नल्स का कन्वोल्यूशन होना हो। तो सपोज हमारे पास 3 सिग्नल्स हैं x1n, x2n और x3n। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अनुसार अगर हम x2n और x3n को जोड़ें, यानी x2n और x3n का रिजल्ट एस्टिमेट करें और जो रिजल्ट हमें मिल रहा है उसको x1n के साथ कन्वॉल्व कर दें, या हम पहले कन्वोल्यूशन करें, यानी करें x1n कन्वॉल्व विथ x2n और x1n कन्वॉल्व विथ x3n, और फिर ये जो रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं हम इन्हें आपस में जोड़ दें। दोनों केस में हमें रिजल्ट सेम मिलेगा, यानी कि आप 2 सिग्नल्स को पहले ऐड करके उस रिजल्ट को कन्वॉल्व करें x1 के साथ, या पहले आप उस एक सिग्नल का दोनों के साथ कन्वोल्यूशन करके फिर रिजल्ट को जोड़ दें। दोनों केस में आपको रिजल्ट सेम मिलता है। अब इसको हम सिस्टम के रिस्पेक्ट में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो अगर ये 2 सिस्टम्स का यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स है, यानी ये है H2n और ये है H3n, जहां पर H2n और H3n सिस्टम के 2 सिस्टम है हमारे पास, तो उनके इम्पल्स रिस्पॉन्स हैं, और x1n हमारे सिस्टम का एक्सटर्नल इनपुट है। इसको प्रैक्टिकली यूज कैसे किया जाता है? तो अब x1n हमारे सर्किट का एक्सटर्नल इनपुट है, h2n और h3n हमारे सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शंस हैं। हम चाहें तो इन्हें h1n h2n भी लिख सकते हैं, पर हम इस कन्वेंशन को अभी फॉलो कर रहे हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आपने अगर इन दोनों सिस्टम्स को पैरेलली कनेक्ट किया है, यानी कि हमने इन 2 सिस्टम्स को पैरेलली कनेक्ट किया है और दिया है इनपुट के फॉर्म में x1n, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा, क्योंकि आउटपुट जब हम 2 सिस्टम को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो उनके जो आउटपुट्स होते हैं हम उन्हें जोड़ देते हैं। नाम के लिए यूनिट इम्पल्स का कन्वेंशन हमने लिया है, तो जो आउटपुट हमें मिल रहे हैं हम उन्हें आपस में जोड़ के अपने सिस्टम का फाइनल आउटपुट बनाते हैं। तो y2n प्लस y3n आपको देगा सिस्टम का फाइनल आउटपुट। सिस्टम में हम इस प्रॉपर्टी को कैसे लगाते हैं? तो अगर ये दोनों हमारे पास 2 सिस्टम्स की यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स हों, जिन्हें हम लिखें H2n और H3n, तो H2n प्लस H3n यानी हमने उन दोनों सिस्टम्स को पैरेलली कनेक्ट कर दिया है। पैरेलली कनेक्ट करके हमें जो ट्रांसफर यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको कन्वॉल्व किया है इनपुट के साथ। x1n है हमारा एक्सटर्नल इनपुट, तो हमने ये अरेंजमेंट किया है। तो हमें जो आउटपुट मिल रहा है yn, वही आउटपुट हमें तब मिलेगा जब हम
x1n को कन्वॉल्व, अब यहाँ पर हम सिस्टम के रिस्पेक्ट में यही इक्वेशन लिख रहे हैं, जब हम x1n को कन्वॉल्व करें H2n के साथ, H2n के साथ, और x1n को कन्वॉल्व करें H3n के साथ। अब आप देख सकते हैं कि हमने पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन को लेते हुए टोटल किया है, अब अलग अलग अगर लें तो इस पाथ में जाने वाला जो सिग्नल होगा वो होगा x1n कन्वॉल्व विथ H2n, जो हमें देगा y2n। y2n हमारा है x1n कन्वॉल्व विथ H2n, और y3n है हमारा x1n कन्वॉल्व विथ H2n, और रिजल्ट में जो yn मिल रहा है ये yn है y2n प्लस y3n, यानी कि x1n कन्वॉल्व विथ H2n प्लस x1n कन्वॉल्व विथ, यहाँ पे H3 होगा, विथ H3n। तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट लेकर के आउटपुट कैलकुलेट करें, या इंडिविजुअल ब्लॉक का आउटपुट लेकर के रिजल्ट कैलकुलेट करें, दोनों केस में आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि हम अगर अपने सिग्नल्स को डिस्ट्रीब्यूट करके आउटपुट कैलकुलेट करें, या ओवरऑल रिजल्ट लेकर के अपने सिस्टम्स के कनेक्शन का रिजल्ट कैलकुलेट करें, दोनों केस में हमको रिजल्ट सेम मिलेगा। तो ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कन्वोल्यूशन। अब अगली प्रॉपर्टी है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कन्वोल्यूशन की हम किसी सिस्टम के रिस्पेक्ट में देखते हैं। मान लीजिए कि आपको एक सिस्टम दिया गया है जिसका यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स, ये डिस्क्रीट सिस्टम है, इसका यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स है hn, इनपुट पर हम दे रहे हैं xn और आउटपुट पे हमें मिल रहा है yn। इस केस में yn की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम xn को कन्वॉल्व करते हैं यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स यानी कि hn के साथ। अब अगर हमारा आउटपुट शिफ्ट हो रहा है तो उस केस में चूंकि इनपुट और यूनिट इम्पल्स का कन्वोल्यूशन हो रहा है, तो या तो इनपुट शिफ्ट होगा या तो यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स शिफ्ट होगा। दो में से कोई भी एक चीज अगर शिफ्ट होती है तो वो शिफ्ट हमें सीधा आउटपुट पर दिखेगा। यानी कि अगर हम इनपुट को शिफ्ट करते हैं बाय सम कांस्टेंट k, तो उस केस में हमारे सिस्टम का आउटपुट भी शिफ्ट हो जाएगा बाय द सेम कांस्टेंट। या अगर हम इनपुट को नहीं शिफ्ट करते लेकिन यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स को शिफ्ट कर देते हैं बाय सम कांस्टेंट k, तो उस केस में भी हमारा जो आउटपुट है वो शिफ्ट हो जाता है बाय द सेम कांस्टेंट k। यानी आप इनपुट को शिफ्ट कीजिए या यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स को शिफ्ट कीजिए, दोनों केसेस में आपको वही शिफ्ट आउटपुट पर देखने को मिलती है। यानी yn माइनस k बराबर होगा xk या xn कन्वॉल्व विथ hn माइनस k या xn माइनस k कन्वॉल्व विथ hn। आप इनपुट को शिफ्ट कीजिए या यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स को शिफ्ट कीजिए, दोनों की शिफ्ट आउटपुट पर आपको दिखेगी। तो ये थी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ कन्वोल्यूशन। अगली प्रॉपर्टी है रिस्पॉन्स फॉर इम्पल्स। अगर
कोई इम्पल्स सिग्नल आप दे रहे हैं अपने सिस्टम को, तो उस केस में ये कैसा रिस्पॉन्स आपके सिस्टम के आउटपुट पर देगा। या अगर आपके जो कन्वोल्यूशन आप कर रहे हैं, तो कन्वोल्यूशन में कोई एक सिग्नल अगर आपका यूनिट इम्पल्स है, तो कन्वोल्यूशन का रिजल्ट आपको कितना मिलेगा। तो सपोज हमारे पास है एक सिग्नल एफ टी या एफ एन, डिस्क्रीट सिग्नल की हम बात कर रहे हैं, तो हमारा सिग्नल है एफ एन। हम इस सिग्नल को कन्वॉल्व करें डेल एन के साथ, डेल एन यानी यूनिट इम्पल्स सिग्नल। तो हम अपने इस सिग्नल को कन्वॉल्व करें डेल एन के साथ। अब ये डेल एन कैसा सिग्नल है, ये डेल एन है n इज इक्वल्स टू 0 पर रखता है ये वैल्यू 1, और बाकी की n की आप कोई भी वैल्यूज लेंगे आपको सिग्नल की वैल्यू मिलेगी 0। मतलब अगर आपने डेल एन लिखा है तो ये सिर्फ एक पॉइंट पर आएगा, और वो पॉइंट होता है n इज इक्वल्स टू 0, जहां पर इसकी वैल्यू होती है 1। तो अब अगर आप किसी भी सिग्नल को यूनिट इम्पल्स सिग्नल के साथ कन्वॉल्व करें, तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा। तो उस केस में आपको रिजल्ट में मिलती है सिग्नल की वैल्यू, कहाँ पर, जहां पर आपका यूनिट इम्पल्स आया है। यानी आपने इसे डेल एन के साथ कन्वॉल्व किया, डेल एन आया है n इज इक्वल्स टू 0 पर, तो रिजल्ट में आपको मिलेगा सिग्नल की वैल्यू एट 0। जैसे मान लीजिए कि हमारा सिग्नल xn है 137, ओरिजिन है 3 पर, n इज इक्वल्स टू 0 पर सिग्नल की वैल्यू है 3। इस xn के साथ अगर हम डेल n को कन्वॉल्व करें तो हमें रिजल्ट में मिलेगा 3, क्योंकि हमारे xn की वैल्यू n इज इक्वल्स टू 0 पर है 3। इसके बाद अगर हम इस xn को कन्वॉल्व करें डेल n माइनस 1 से, डेल n माइनस 1 यानी इम्पल्स सिग्नल, डेल n माइनस 1 यानी इम्पल्स सिग्नल एट n इज इक्वल्स टू 1। शिफ्टिंग लगाई है हमने, तो n इज इक्वल्स टू 1 पर ये हमें देगा सिग्नल की वैल्यू 1, बाकी सभी जगह पर इसकी वैल्यू रहेगी 0, यानी कि सिर्फ 1 पर इसकी वैल्यू है 1। तो अगर हम xn को डेल n माइनस 1 के साथ कन्वॉल्व करें तो हमें रिजल्ट में मिलेगी x की वैल्यू जो 1 पर होगी। x की वैल्यू जो 1 पर होगी मतलब 7, या xn को हम कन्वॉल्व करें डेल n प्लस 1 के साथ, यानी ये यूनिट इम्पल्स आ रहा है n इज इक्वल्स टू माइनस 1 पर, तो उस केस में आपको सिग्नल की वैल्यू मिलेगी माइनस 1 वाली। तो माइनस 1 पर हमारे सिग्नल की वैल्यू है 1। तो इस तरह से अगर हम किसी सिग्नल को यूनिट इम्पल्स के साथ कन्वॉल्व करते हैं तो रिजल्ट में हमें सिग्नल की वो वैल्यू मिलती है जहां पर इम्पल्स आया है। इम्पल्स आया है 1 पर, तो सिग्नल की वैल्यू 1 पर। अब सिग्नल की वैल्यू 1 पर कितनी है उसके लिए आपको सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन जो हमने यहाँ पर लिया है उसको देखना पड़ेगा। यहाँ पर इम्पल्स आ रहा है माइनस 1 पर, तो रिजल्ट में सिग्नल की वैल्यू माइनस 1 वाली मिलेगी, माइनस 1 वाली यानी 1 वैल्यू। तो जब आप किसी भी सिग्नल को यूनिट इम्पल्स सिग्नल के साथ कन्वॉल्व करते हैं तो रिजल्ट में आपको हमेशा सिग्नल की वो वैल्यू मिलती है जहां पर इम्पल्स आया है। तो ये थी फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ कन्वोल्यूशन। अगली प्रॉपर्टी कन्वोल्यूशन की है कॉजैलिटी। कॉजैलिटी यानी कि प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करने लायक हैं, करेंगे या नहीं करेंगे।
कॉजैलिटी प्रॉपर्टी के अनुसार कन्वोल्यूशन की, अगर आपके पास हैं दो सिग्नल्स x1 और x2 जिसमें x1n कॉजल है और x2n भी कॉजल है, अब अगर आप दोनों कॉजल सिग्नल्स का कन्वोल्यूशन कराते हैं तो उस केस में जो कन्वोल्यूशन का रिजल्ट आपको मिलेगा वो भी एक कॉजल सिग्नल ही होगा। यानी दो कॉजल सिग्नल्स के कन्वोल्यूशन से आपको मिलता है एक कॉजल सिग्नल। तो ये थी कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टीज।